मैं सब में हूं और सब मुझ में है, यह वाक्य अष्टावक्र गीता के उस गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है जो अद्वैत वेदांत का मूल है। यह ज्ञान, भक्ति और ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्मा और परमात्मा की एकता को दर्शाता है। यह वाक्य न केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, बल्कि आत्मानुभूति की चरम स्थिति का वर्णन भी करता है, जिसमें ज्ञानी यह अनुभव करता है कि न कोई मैं है, न तू, सब एक ही ब्रह्म में स्थित हैं। इस वीडियो में हम इसी विषय को अष्टावक्र गीता के दृष्टिकोण से गहराई में समझेंगे। आइए इसे अनुभूति, शास्त्र, तर्क और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। नाह देहो न मे देहो जीवो नाह मह स्वतः अयमेव ही मे बंधुर्ज्ञानात् कोपी न मे बंधुः। यहाँ अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को बताते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, न ही यह शरीर मेरा है। मैं जीव नहीं हूं, मैं स्वयं में ही आत्मा हूं। मैं सब में हूं और सब मुझ में है। इसका अर्थ है आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है। सभी जीव आत्मा में स्थित हैं। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, यही अद्वैत है। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। आत्मा सर्वव्यापी है। अष्टावक्र गीता में बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है। वह अचल, अजरमर, अनादि और सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए कहा गया, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं। अष्टावक्र के अनुसार जो अंतरात्मा है वही ब्रह्म है। यह वही विचार है जो उपनिषदों में भी कहा गया, मैं ही ब्रह्म हूं। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अष्टावक्र गीता। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले हो, जो सब में एक है। आत्मा और विश्व का संबंध। आत्मा और जगत का संबंध। संसार माया है, यह आत्मा की चेतना में ही प्रतीत होता है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह आत्मा में ही दिखाई देता है। आत्मा बिना स्पर्श किए सब में स्थित है। जल में प्रतिबिंब का दृष्टांत। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही ब्रह्म में यह सारा संसार प्रतिबिंबित होता है, पर चंद्रमा जल में नहीं घुलता। स्वप्न की उपमा। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि यह पूरा संसार स्वप्न जैसा है। स्वप्नवत् भासते विश्वं, लेकिन वह चेतना यानी आत्मा जिसमें यह स्वप्न घटित हो रहा है, वह ही वास्तविक है। ज्ञानी की दृष्टि से यह वाक्य। ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि मैं केवल एक साक्षी हूं। वह अहंकार से परे होता है, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव उसमें नहीं होता। वह देखता है कि सब क्रियाएं प्रकृति कर रही है और आत्मा मात्र साक्षी है। मयि सर्वमिदं यातं न च मयस्ति किंचन तस्मात् शान्तः समाहितः किंचिन्तयसि धीर्यः। मेरे भीतर सब कुछ है, परंतु मुझ में कुछ भी नहीं है। जो यह जान लेता है वह शांत रहता है। सब मुझ में है का अर्थ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विलय। सभी जीव, सभी वस्तुएं, सभी भावनाएं आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। वे उसी में विलीन हो जाती हैं। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है, यही सब मुझ में है। उपनिषदों में समान विचार। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से यह सब व्याप्त है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। यह विचार अष्टावक्र गीता में और भी स्पष्ट होकर आता है। आत्मा ब्रह्म है और वही सब में है। मैं सब में हूं का गहरा संकेत। आत्मा चैतन्य का स्रोत। आत्मा ही चेतना का मूल स्रोत है। जो कुछ भी किसी जीव के अंदर प्रकट होता है, चेतना, ज्ञान, विचार, अनुभव, वह आत्मा के कारण है। दृष्टांत दीपक का प्रकाश। जैसे एक दीपक कमरे के हर कोने को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा हर जीव को प्रकाशित करती है। व्यवहार और साधना में इसका प्रयोग। सच्चा ध्यान। मैं सब में हूं और सब मुझ में है का अनुभव ध्यान में तब आता है जब व्यक्ति स्व से भिन्न कुछ नहीं देखता। भेद समाप्त हो जाना। जब साधक मैं और तू के भेद से ऊपर उठ जाता है, तभी वह इस वाक्य को अनुभव कर पाता है। यह केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव और साधना से प्रकट होता है। भ्रम और मोह का अंत। जब मैं का अभिमान समाप्त होता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि कोई अन्य नहीं है, सभी वही ब्रह्म हैं। यही स्थिति मोह के अंत की है। जगत में रहते हुए मुक्त।
अष्टावक्र गीता का लक्ष्य है मनुष्य को यह बताना कि वह सब कुछ करते हुए भी भीतर से मुक्त रह सकता है। मैं सब में हूं और सब मुझ में है का अर्थ यही है, कुछ भी तुम्हें स्पर्श नहीं करता। अनुभव की अंतिम स्थिति। निर्गुण दृष्टि। न कोई अपना है, न पराया। न कोई मित्र, न शत्रु। सब आत्मा में है, आत्मा सब में है। पूर्ण मुक्तता की अवस्था। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, तब वह केवल साक्षी रह जाता है। संसार उसके लिए न दुख का कारण बनता है, न सुख का। मैं सब में हूं और सब मुझ में है का सार। आत्मा ही मूल सत्ता है, शरीर, मन, बुद्धि नहीं। हर जीव में एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है। सब कुछ उसी आत्मा में स्थित है, यह माया उसी में उठती है। ज्ञानी व्यक्ति अपने और सब में कोई भेद नहीं देखता। जब भेदभाव समाप्त हो जाता है, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। इस ज्ञान से क्या मिलेगा? आप संसार के दुख सुख से परे हो पाएंगे। किसी से द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि सब आप ही हैं। भय, क्रोध, मोह समाप्त होगा। एक गहरी आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव होगा।